सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यगा जी, सेंट से विद लव धन्यगा जी। ऑकलैंड के इस थिएटर में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सत्संग के दौरान एक एक जो महात्मा ने बात रखी वो कोई दुनियावी बात नहीं रखी कि चाहे इस दुनिया में इस संसार में जन्म लिया है और ये सारे जो भी इस तन से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे घर परिवार की परवरिश, एक पढ़ाई लिखाई काम काज, ये एक समाज में आए हैं तो समाज पे बोझ बन के नहीं, एक खुद सेल्फ सस्टेन होके हमें जहाँ अपने जीवन को चलाना है और हर एक चीज मुबारक है, हर एक उपलब्धि भी मुबारक है, पर सबसे पहली प्रायोरिटी हर समय की ये परमात्मा, ये निराकार, ये सच, इसको जो भी नाम दे, जहाँ पे भी विश्वास है, आस्था है, उस नाम से बुला के एक मन में इसी को हर समय बसाना है। और मन में हर समय का इसका वास कैसे हो, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल है। ये मन तो हर समय एक जैसा नहीं रह पाता। अभी मन में कोई ख्याल आ रहा है, अभी कोई, कभी ये एक शांत शीतल हो गया, कभी एक बहुत ही और चीजों में उलझ के एक अपनी शीतलता खोकर, सहजता खो के स्थिरता खो देता है। तो ऐसे मन जिसका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो काफी सारी चीजें हैं, तो उसमें एक अपना मन का नाता ये इस परमानेंट निराकार से कैसे जोड़ना संभव है, क्योंकि ये थॉट्स भी अनेकों आएंगे, सिचुएशंस भी अनेकों आएंगी, कोई हमारे मुताबिक होंगी तो कोई एक जैसा हम नहीं चाहते, जो हम ड्रेड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो हर समय फिर भी इस परमात्मा का शुक्राना कैसे बना रहे, ये मन की अवस्था हर समय एक स्थिर मन सहज जीवन कैसे जिया जाए। तो बात वही कि ये परमात्मा को पहले जानना होगा, देखना होगा, और जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, तो फिर इस जीवन में क्या चल रहा है उससे एक उठकर जीवन चलता है। जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है। चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद, वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं, जहाँ फिर ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विजन तो बहुत ही नैरो है। एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता। अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस, वो एक दायरा अपना इतना नैरो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं, और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज हो गई। पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम
इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नजरिया कि हम किस चीज को कृपा देख रहे हैं और किस चीज को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। तो बात यही कि अक्सर हम अगर उस तरह भी देखें कि आज अगर एक चीज की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो भी जाता है, तो भी अक्सर कुछ टाइम बाद वो ठीक नहीं। आज अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो मन में आता है नौकरी लगे चाहे कहीं भी लग जाए, और अब जब नौकरी लग गई तो वो कंप्लेंट्स कि बॉस नहीं ठीक, एक एनवायरनमेंट नहीं ठीक, अब तो बस मन है कि जल्दी से जल्दी क्विट करें और कोई दूसरी नौकरी देखें। तो ये इच्छाओं ने तो खत्म नहीं होना। हर चीज हर समय हमारे मुताबिक